नमस्कार साथियों, मैं पंडित बालचंद्र दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम भाग्य रेखा पर चर्चा करते हैं। भाग्य रेखा के बारे में आपको मैं सरल विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। बहुत से लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, हस्तरेखा में रुचि रखते हैं या कई ये कर्म करते भी हैं हस्तरेखा का, लेकिन पूर्ण अनुभव नहीं होता उनको, क्योंकि किताबी ज्ञान से हम कभी भी कोई विद्या को सीख नहीं सकते। इसलिए मैं मेरे जो प्रैक्टिकल अनुभव उसके आधार पर मैं आपको सरल विधि से पूरी संपूर्ण हस्तरेखा के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। उसी क्रम में एक एक रेखा को यदि हम समझेंगे तो ही हम समझ पाएंगे पूरी रेखाओं को देखना। मुख्य मुख्य जो 10 रेखाएं हैं उनके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाथ की रेखाओं को किस किस नाम से जानते हैं, ये रेखा कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक एक रेखाओं पे चर्चा करता हूँ। इसलिए इसमें सर्वप्रथम हम भाग्य रेखा पर चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यान पूर्वक देखना और समझने का प्रयास करना। यदि आप रुचि रखते हैं तो इसमें आपकी जिज्ञासा शांत होगी इसको देखकर। और यदि आप हस्तरेखा का काम करना चाहते हैं, हस्तरेखा देखना सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा। अतः आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करना ताकि मेरा ये प्रयास सार्थक हो। साथियों, हम भाग्य रेखा के बारे में देखना सीखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन रेखाओं के बारे में आपको बताऊं तो ये रेखा जो होती है उसको जीवन रेखा बोला जाता है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा बोला जाता है। इस रेखा को हृदय रेखा बोला जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा देखने के क्रम में इन रेखाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको भी आप दिमाग में बैठा लें, याद रखें। बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा की जो मूल उत्पत्ति होती है वो मणिबद्ध से प्रारंभ होकर जो शनि पर्वत पर सीधी रेखा जाती है, इसी रेखा को हम बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा कईयों के हाथों में होती भी नहीं है, कईयों के हाथ में होती है। अतः जिसके हाथ में ना हो तो ऐसी कोई बात नहीं कि उसका कोई भाग्य नहीं होता है, लेकिन जिसके हाथ में ये पाई जाती है तो वो ये दर्शाती है कि ऐसा जातक का भाग्य औरों से अच्छा होता है उसका भाग्य। और जिसके हाथ में ये नहीं पाई जाती उसके भाग्य का आकलन सूर्य रेखा और अन्य रेखाओं को देखकर किया जाता है। लेकिन अपन बात सिर्फ भाग्य रेखा पर करेंगे। यहाँ पे ये भाग्य रेखा जितनी सुंदर स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा, और ये जितनी कटी फटी होगी उसका फल कम हो जाएगा इस रेखा का। ये रेखा सुंदर स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई यहाँ से मणिबद्ध से निकलकर सीधी बढ़ती हुई शनि क्षेत्र के ऊपर निर्दोष तरीके से पहुंच जाती है, तो वो व्यक्ति बहुत ही धनवान बनेगा, हर कार्य में उसको सफलता मिलेगी। और ये रेखा इस शनि पर्वत को चीरती हुई आगे अंगुली के दूसरे पोर तक यदि पहुंच जाए आगे तक, ऐसा व्यक्ति योजनाएं तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाएगा, लेकिन अंतिम अवस्था में जाते ही उसका काम बिगड़ जाएगा। तो ये रेखा ऊपर चढ़ी हुई भी शुभ नहीं कही गई है। ये रेखा शनि क्षेत्र पर आकर ही रुक जाए तो ज्यादा बढ़िया मानी गई है। कई हाथों में हमने देखा है कि इसकी अंत में जाते हुए 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भाग इधर निकल गया, एक भाग यहाँ रुक गया। तो यदि 2 मुखी रेखा हो जाती है, एक भाग शनि क्षेत्र पर रुक जाता है और एक भाग बृहस्पति की अंगुली की तरफ चला जाता है। ये अंगुली बृहस्पति की है। इन अंगुलियों के बारे में और रेखाओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो ज़्यादा इसके बारे में विचार करेंगे तो ये चैप्टर लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि ये जो अंगुली बृहस्पति की है और इस भाग्य रेखा का एक भाग निकलकर बृहस्पति की पर्वत की तरफ चला गया और एक भाग शनि पर्वत पर रुक गया। ऐसी जिसके हाथ में रेखाएं होती है वो व्यक्ति सामान्य घराने में जन्म लेकर भी बहुत उच्च पद पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है ऐसा व्यक्ति। उसके विचार भी बहुत अच्छे होते हैं, वो दानी भी होता है, परोपकारी भी होता है, और देश विदेश में उसका बहुत नाम होता है और वो परम देश भक्त होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसी रेखाओं का उदाहरण रूप में ले तो लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में ऐसी रेखाएं थी जिसके बल पर वो सामान्य घराने में जन्म लेकर भी ऊंचे पद पर पहुंच पाए थे और देश विदेश में उनका बहुत नाम हुआ था और बहुत ही परोपकारी इंसान थे। ऐसी रेखाएं किसी के हाथ में है तो बहुत ही शुभ कही गई है।
अब हम बात करते हैं दूसरी भाग्य रेखा के दूसरे चैप्टर पर। यदि भाग्य रेखा है अपने हाथ में, कहीं से भी निकली हुई भाग्य रेखा है और इसको आड़ी तिरछी रेखाएं ऐसे काटती है बीच बीच में से, तो ये शुभ नहीं कही गई है, इसको भाग्य में अवरोध बताया गया है। अतः जिसके हाथ में भाग्य रेखा को ये क्षुद्र रेखाएं काटती है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बार बार अवरोधित होता है। थोड़ा सा तरक्की करता है, फिर उसकी तरक्की रुक जाती है, फिर वापस तरक्की करता है, फिर उसकी तरक्की बीच बीच में रुकती रहती है। कई हाथों में देखा गया है कि ये भाग्य रेखा बनती है, ये भाग्य रेखा बनी हुई और नीचे मणि पर्वत यानी हाथ के ऊपर तक ये चली जाती है, नीचे मणिबद्ध से भी नीचे निकल जाती है रेखाएं। ये भी शुभ संकेत नहीं होता है। ऐसी रेखाओं वाला व्यक्ति भी सुख नहीं पा सकता, ये आदमी को बहुत परेशान करती है ऐसी भाग्य रेखा भी। अतः भाग्य रेखा इस हथेली से नीचे जो भाग्य रेखा चली जाती है वो भी शुभ नहीं कही गई है। अब भाग्य रेखा के दूसरे प्रारूप पर विचार करते हैं। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ साथ में चलती है, कईयों के हाथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा बन जाती है इस तरह से, तो ये रेखाएं भी शुभ नहीं कही गई है। ऐसी रेखाएं भी व्यक्ति को बार बार परेशान करती है, आर्थिक संकट में डालती रहती है। इस भाग्य रेखा के ऊपर जैसे किसी के हाथ के में भाग्य रेखा हो और वो भाग्य रेखा इस जीवन रेखा को काटे, जैसे यहाँ से भाग्य रेखा हो गई और इस जीवन रेखा को काटते हुए वो आगे बढ़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ से वो काटेगी उस काल में उस व्यक्ति को मरणांत तक कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है उस समय में। और उसका कितना भी अच्छा व्यापार हो, जिस जगह पर ये मस्तिष्क ये भाग्य रेखा और जीवन रेखा का मेल होता है, उस आयु काल में उस व्यक्ति के पूरे व्यापार चौपट हो जाते हैं, वो दिवालिया हो जाता है। यदि उसके मुकदमा चल रहा होता है तो वो उसमें भी हार जाता है। अतः ये जो भाग्य रेखा का जीवन रेखा के द्वारा काटा जाना भी शुभ नहीं होता है। ये दूसरे प्रारूप पर चर्चा करते हैं, आगे के प्रारूप पर। यदि भाग्य रेखा ये जीवन रेखा छोटी हो किसी के हाथ में और कईयों के हाथों में इस तरह से जीवन रेखा बनी हुई होती है और भाग्य रेखा की उत्पत्ति यहाँ से होकर के शुक्र क्षेत्र, ये जो क्षेत्र शुक्र का माना गया है, इस शुक्र क्षेत्र से यदि भाग्य रेखा उठती है और आगे जाती है ये, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी के हाथ में बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति का जो उन्नति होती है, आर्थिक उन्नति होती है, व्यापार आदि में वृद्धि होती है और भाग्योन्नति होती है, तो वो विवाह के बाद में होती है ऐसा व्यक्ति की। शुक्र क्षेत्र से जो भाग्य रेखा निकलती है वो व्यक्ति को विवाह के बाद में सफल करती है। अब जीवन रेखा इस भाग्य रेखा के अगले प्रारूप पर हम बात करते हैं। तो ये भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। कहीं किसी के यहाँ से हो गई, किसी के यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, यहाँ से हो गई, ये कहीं से भी निकल सकती है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये मणिबद्ध से प्रारंभ हो। भाग्य रेखा यदि जीवन रेखा के किसी भी हिस्से से निकलती है और सुंदर स्पष्ट रूप से होती है तो वो भाग्य को उन्नति करती है और व्यक्ति को प्रोग्रेस करवाती है, ये निश्चित है। ये कहीं से भी निकल सकती है जीवन रेखा से। किसी किसी के हाथ में ये बीज से प्रारंभ होती है। बीज का जो क्षेत्र होता है वो राहु का क्षेत्र होता है। राहु क्षेत्र से यदि किसी के भाग्य रेखा निकल रही हो तो ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की होती है वो 36वें वर्ष के बाद में होती है। यानी 36 वर्ष से पहले वो आदमी परेशान रहता है। जैसे ही उसकी आयु 36 साल की होती है तो अपने आप ही उसको व्यापार में सब में तरक्की मिलने लग जाती है और ऐसे व्यक्ति को अचानक से लाभ होता है, एकदम से लाभ मिलना प्रारंभ होता है और वो व्यापार में या अन्य पक्ष में सुख संपत्ति में आसमान छू लेता है, काफ़ी तरक्की करता है, काफ़ी उन्नति करता है। किसी व्यक्ति के हाथ में आगे बात करें तो किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो भाग्य रेखा होती है मस्तिष्क रेखा से भी प्रारंभ हो सकती है, यहाँ से भी प्रारंभ हो सकती है ये भाग्य रेखा। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा से ये भाग्य रेखा उठती है, प्रारंभ होती है, तो ऐसे व्यक्ति की कीर्ति भी आयु के 36वें वर्ष के बाद में ही उसको सफलता मिलती है। इससे पहले वो व्यक्ति हर कार्य में परेशान रहता है, लेकिन
आयु के 36वें साल में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति को तरक्की मिलनी प्रारंभ हो जाती है और वो व्यापार में सक्सेस हो जाता है। यदि उसको नौकरी पेशे वाला, पढ़ाई लिखाई वाला विद्यार्थी हो तो एकदम से उसको बढ़िया नौकरी के योग इसी समय में बन जाते हैं। आगे बात करें तो किसी के हाथ में ये जो भाग्य रेखा होती है हृदय रेखा से भी प्रारंभ हो सकती है। हृदय रेखा से भी ये भाग्य रेखा बन सकती है। हृदय रेखा से जो भाग्य रेखा निकलती है वो भाग्योन्नति में थोड़ा विलंब जरूर करती है ये, लेकिन व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा परोपकारी और भाग्यशील भी बनाती है। ऐसा व्यक्ति परलोक की बहुत चिंता करने वाला होता है। दूसरों की परपीड़ा में हमेशा ऐसा व्यक्ति तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, लेकिन वो परोपकार में भी वैसे ही पैसे लुटाता है, खूब पैसे लुटाता है, उसमें सुख संपत्ति की कोई कमी भी नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है। इस रेखा के ऊपर यदि किसी के द्वीप का चिन्ह बन गया, इस प्रकार से यदि कोई चिन्ह बना हुआ है या इस प्रकार से कोई बीच में कट के चिन्ह बन गया, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन की अंतिम अवस्था में बदनामी का भी जहर पीना पड़ता है, बदनामी भी सहन करनी पड़ सकती है। लेकिन ये यदि सुंदर और स्पष्ट रूप से बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दयालु और परोपकारी होता है। ऐसा व्यक्ति फिर इस भाग्य रेखा के दूसरे रूप में चर्चा करें तो ये भाग्य रेखा जितनी भी सुंदर स्पष्ट होगी उतना ही इसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। किसी किसी के हाथ में ये नेपच्यून क्षेत्र होता है, यहाँ से भी भाग्य रेखा निकल जाती है। यहाँ से निकली भाग्य रेखा निकली हुई जो होती है वो व्यक्ति को परतंत्र बनाती है। यदि ये कटी-पटी अवस्था में होती है, सुंदर बनी हुई नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति परतंत्र होता है, दूसरे के द्वारा उसका भरण पोषण किया जाता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी के नीचे रहकर ही काम कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कोई काम ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ये यदि सुंदर और स्पष्ट रूप से बनी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है और बहुत ही तार्किक और न्यायाधीश गति तक पहुंचा सकती है रेखा, लेकिन ये बशर्ते कि ये सुंदर और स्पष्ट रूप से बनी हुई हो। कोई भी रेखा हो, कहीं से भी उठी हुई हो, यदि ये शनि पर्वत पर जाकर चाहे जीवन रेखा से उठो, चाहे मध्य से उठो, चाहे मणिबद्ध से या हृदय रेखा से, मस्तिष्क रेखा से, कहीं से भी उठकर यदि जो ये भाग्य रेखा होती है शनि पर्वत पर जाकर इसके दो मुंह हो जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है और यह बहुत ही शुभ शकुन माना गया है। अब जल्दी जल्दी हम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। भाग्य रेखा से निकलकर यदि कोई भी कहीं से भी भाग्य रेखा की उत्पत्ति हो, भाग्य रेखा से निकलकर कोई भी रेखा यदि गुरु पर्वत के ऊपर चली जाती है तो वो रेखा उस व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करती है। ऐसा व्यक्ति गुणवान होता है। यदि भाग्य रेखा कहीं से भी चलते चलते बीच में रुक जाए और आगे प्रारंभ भी नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति उस आयु विशेष में जहाँ ये रुक जाती है उस आयु काल में उसके जीवन में गंभीर मोड़ आते हैं, परिवर्तन आते हैं और एकदम से उसके जो व्यापार वगैरह कुछ भी हो, यदि नौकरी पेशे वाला हो तो उसमें प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाती है। ये रेखा जितनी साफ सुंदर स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा इसका फल मिलेगा। रेखा बनती बनती जैसे यहाँ तक बन गई, फिर टूट गई, फिर बन गई, फिर टूट गई, यदि ऐसे बनती है तो जहाँ जहाँ से टूटती है उस समय में व्यक्ति को ये अस्थिर करती है, जीवन में परेशानी करती है और ये जब वापस वो समय निकल जाता है फिर आगे का समय चालू होता है तो व्यक्ति वापस सेटल होने लग जाता है। यदि भाग्य रेखा के साथ में कोई सहायक रेखा साथ साथ में चल रही होती है तो इसको बहुत ही शुभ संकेत कहा गया है। ये रेखा भाग्य रेखा की कमी को पूर्ति करती है, अतः ये बहुत ही सहायक रेखाएं भी बहुत अच्छा कार्य करती है। फिर आगे के रूप में समझते हैं हम तो भाग्य रेखा से जैसे ये भाग्य रेखा निकल रही है, इसकी साथ में कोई भी रेखाएं निकलकर लहरदार हो चाहे कैसी भी स्थिति में हो ऊपर की ओर बढ़ रही है तो ये भी बहुत ही अच्छा माना गया है। भाग्य रेखा की उद्गम जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है वहां से कोई भी रेखा निकलकर यदि शुक्र क्षेत्र में चली जाती है तो ये इस बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति विदेशों के द्वारा बहुत धन संपत्ति कमाता है। विदेशों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को बहुत ही लाभ होता है। इसके दूसरे रूप पे विचार करें
यदि ये भाग्य रेखा जहाँ से निकल रही हो और अपने प्रारंभ से ये 3-4 भागों में बट गई हो, इस प्रकार से बटी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति खूब यात्राएं करता है और यात्राओं के द्वारा लाभ भी कमाता है। भाग्य रेखा पर जितनी बार आड़ी रेखाएं काटती है व्यक्ति को, उतनी बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह मैंने आपको सरल भाषा में और संक्षिप्त रूप में भाग्य रेखाओं के बारे में समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा आदि, विवाह रेखा, अन्य रेखाओं के बारे में छोटे रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अतः आप आगे के वीडियो भी देखना। और मेरा ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप कुछ समझ पाएंगे। आपके कोई सुझाव हो तो मुझको कमेंट जरूर करें। नमस्कार।